नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। सभी पेंशनर्स के लिए यह एक जरूरी खबर है। ये 3 कार्य करें। दूसरी तिमाही किस्त 3,000 रुपये की तभी आपके बैंक खाते में राज्य सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाएंगे। सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल वाइज में मिलने जा रही है। सरकार की तरफ से ये कौन से 3 कार्य हैं जो पेंशन धारकों को करने के लिए बोला गया है, कैसे कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आपको आवश्यकता होने वाली है और कौन से वे पेंशन धारक हैं जो इस बार दूसरी तिमाही किस्त से वंचित रहने वाले हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में अभी तक पहली तिमाही किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी, जो कि अप्रैल, मई और जून महीने की थी। 3,000 रुपये ये लाभार्थियों बैंक खाते में पहले ही ट्रांसफर कर दिए गए थे। अब सरकार वर्ष 2024 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में दूसरी तिमाही, जी हाँ, तिमाही किस्त सरकार ट्रांसफर करने जा रही है, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की होगी। अब जिन पेंशन धारकों के ये 3 कार्य, जो ये 3 कार्य हम आपको बताने जा रहे हैं, ये 3 कार्य अधूरे होंगे, उनके बैंक खाते में जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की जो पेंशन राशि है वह ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, उनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। तो चलिए डिटेल वाइज में यहाँ पर हम आपको जानकारी दे देते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक, एनपीसीआई मैपर अपडेट और डीबीटी इनेबल करने का कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। ऐसे में वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा या तलाकशुदा पेंशन लाभार्थियों सहित अन्य कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। लाभार्थियों को आने वाले दिनों में किसी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूपी सरकार ने सभी जिले को इस बार में सख्त कदम उठाने को कहा गया है। अधिकारियों की माने तो बार बार कहने के बाद भी कई हजार विधवा पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है और अपना डीबीटी भी इनेबल नहीं करा पाए हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजियाबाद के प्रेस नोटिस की माने तो निर्देशालय वाले महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जिला गाजियाबाद के ऐसे 5,380 पेंशन लाभार्थियों की सूची प्रसारित कर दी गई है, जिन्होंने पेंशन योजना के अंतर्गत विभाग में अपने आधार कार्ड को पेंशन से लिंक करा दिया है, लेकिन उनके द्वारा अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया है। ऐसे पेंशन लाभार्थी को जिला प्रशासन ने तुरंत ही आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करने के लिए निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने नोटिस में लिखा है कि गाजियाबाद जिले में महिला पेंशन ले रही विधवा पेंशन लाभार्थी जिन्होंने अपने बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक एवं बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग अपडेट कराते हुए खाते को डीबीटी इनेबल नहीं कराया है, उन लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह तत्काल अपने बैंक से संपर्क करके अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करने के साथ साथ ही एनपीसीआई मैपिंग अपडेट करा ले
और इसी के साथ ही अपने खाते को डीबीटी भी इनेबल कराए, ताकि उनको आसानी से पेंशन का पैसा समय समय से मिलता रहे, ताकि उनकी पेंशन राशि समय से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाजियाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर जिले की कहानी कुछ इसी प्रकार से है। ज्यादातर विधवा पेंशन लाभार्थी गरीब और अनपढ़ होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और पिछले कई महीने से हिदायत भी दी गई थी, ऐसी महिलाओं को खाता आधार कार्ड से लिंक करने में मदद करे, साथ ही डीबीटी और एनपीसीआई भी अपडेट करा दे। अब देखिए, ये किसी एक जिले की बात नहीं हो रही है, यह पूरे उत्तर प्रदेश राज्य की बात हो रही है। क्योंकि जब कोई निर्देश निकाला जाता है सरकार की तरफ से, तो वह पूरे राज्य में मान्य होता है। अब सभी राज्य में पेंशन का ई-केवाईसी, जिसे आप आधार वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, पेंशन का ये कार्य चल रहा है। और इसी के साथ बैंक खाते से आपको अपने आधार कार्ड को भी लिंक कराना है। जिसने आधार कार्ड लिंक नहीं कराया, आधार कार्ड लिंक कराइए। और जिसका एनपीसीआई भी मैपिंग नहीं है, वे अपना एनपीसीआई मैपिंग कराइए। इसी के साथ साथ आप अपना डीबीटी भी इनेबल कराइए। यदि आप एक पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में रहकर आप सरकार से पेंशन लेना चाहते हैं, तो ये तीनों कार्य आपके पूरे होने चाहिए। तभी आप भविष्य में समय समय से सरकार की तरफ से ट्रांसफर की गई पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, कैसे आप ये कार्य पूरे कर सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर हम आपको दे देते हैं। बात करते हैं पहले कार्य के बारे में। पहला है पेंशन का ई-केवाईसी। जी हाँ, ये पेंशन का ई-केवाईसी है। ये आपको अपने आधार कार्ड से करना है, यानी कि आधार वेरिफिकेशन होगा। नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड ले जाइए, प्लस जो उसमें मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर ले जाइए। ओटीपी के माध्यम से आप करा सकते हैं, फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से आप अपना पेंशन का केवाईसी ये कार्य पूरा करा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। जो दूसरा कार्य है वह आपका बैंक केवाईसी है, यानी कि चाहे आपका एसबीआई में बैंक खाता हो, पंजाब नेशनल बैंक में, केनरा बैंक में, यदि आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है, अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कराइए। जी हाँ, और प्लस एनपीसीआई भी मैपिंग कराइए, डीबीटी इनेबल कराइए। उनको बोलना है कि हमारा इस बैंक खाते में पेंशन का पैसा आना है, तो कृपया करके ये दोनों कार्य आप हमारे पूरे कर दीजिएगा। यानी कि 3 कार्य। पहला है बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक, दूसरा कार्य है एनपीसीआई मैपिंग, और तीसरा कार्य है डीबीटी इनेबल। ये तीनों कार्य आपके बैंक खाते से ही होंगे, तो अपने बैंक में जाकर ये कार्य आपको पूरे कराने हैं। तभी आप सरकार से भविष्य में मिलने वाली पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अब सरकार की तरफ से जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की दूसरी तिमाही किस्त होगी। जी हाँ, तिमाही किस्त होगी, जो कि सरकार जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने जा रही है। अब ऐसी स्थिति में जिन पेंशन धारकों का ये तीनों कार्य अधूरा होगा, उनको इस बार पेंशन नहीं दी जाएगी, उनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमें समय समय से पेंशन मिले, तो ये कार्य आप जल्द से जल्द अपना पूरा करा लीजिए। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।